नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 58वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी ने किस प्रकार अंग्रेज घायल सैनिकों की सेवा की थी, उनकी मदद की थी। आज हम बात करेंगे गांधी जी के एक ऐसे ही गुण की। देखिए, दोष स्वीकार करना ये बड़ा कठिन है। आदमी अगर कोई आपकी बड़ाई करे कि आप में ये गुण है, आप में ये गुण है, आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो सब ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि आपका ये व्यवहार जो है वो दोषपूर्ण है, आपके इस व्यवहार के पीछे आपकी संस्कृति में दोष है, आपका जो है वो आपके यहाँ जो रहने सहने का तरीका है, या जो भी आपके विचार में ये कमी है, दोष अगर बताया जाए तो आदमी इसको जल्दी स्वीकार नहीं करता है, बल्कि दोष पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और तरह तरह के बहाने बनाने की कोशिश करेगा और वो साबित करेगा कि नहीं, ये दोष जो है ये एक तो है ही नहीं दोष, अगर है भी तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ये प्रवृत्ति रहती है। तो गांधी जी ने वहाँ पर देखा कि जो भारतीय हैं और ख़ास करके जो उत्तर भारत के लोग हैं वो ज़्यादा गंदा रहते हैं, उनके घर भी गंदे रहते हैं और उनके आसपास भी गंदगी रहती है। ये आरोप लगता था भारतीयों पर। जो वहाँ के अंग्रेज थे वो आरोप लगाते थे, अंग्रेज़ों की ये धारणा थी। आमतौर से भारतीय जो थे वो इसको नहीं मानते थे, वो उसी तरह से रहते थे, गंदगी में ही रहते थे। तो गांधी जी ने इस दोष को स्वीकार किया। हम यहाँ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारत में हम देखते हैं, उत्तर भारत में खास करके बिहार में एक छठ पर्व है एक, और छठ पर्व को माना जाता है कि इसमें बहुत सफाई होती है। लोग एकदम, हर आदमी जो है अपने घर के आगे तक झाड़ू दे के और पानी छिड़क के बहुत सफाई करेगा, लेकिन वो सारी सफाई सिर्फ एक दिन के लिए रहती है और छठ के कल होकर के फिर हम उसी गंदगी में रहना हम सीख लेते हैं और गंदगी में एकदम सहज रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो हमारे तालाब हो, चाहे वो हमारे पोखर हो, चाहे वो हमारी नदी हो, गंगा नदी, तो वो नारे लगते हैं कि गंगा नदी को हम साफ कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि हम बनारस को जापान के किस शहर की तरह हम बना देंगे और गंगा को स्वच्छ कर देंगे। गंगा मैया ने बनाया है, बुलाया है मुझे, लेकिन गंगा की हालत देख लीजिए। तो गंगा की सफाई, यमुना की सफाई, ये मुद्दा नहीं बनता है। हमारे शहर की सफाई हो, ये मुद्दा नहीं बनता है। तो वो चारों तरफ गंदगी, अराजकता, बेतरतीबी ये देखने को मिलती है और इसमें लोग सहज रहते हैं। और अगर आप कहिए कि ये आपकी कमी है, कोई सड़क पर ही बिहार में आपको कॉमन मिल जाएगा, सड़क किनारे लोग पेशाब कर रहे हैं, किसी को आप टोकिए तो देखिए झगड़ा हो जाएगा। कोई शहर सड़क पर ले आके कूड़ा, हम देखते हैं पटना में कि लोग, हर दुकानदार अपने दुकान में झाड़ू देगा और झाड़ू लेके वो बीच सड़क पर कूड़ा डाल देंगे वो। तो ये सड़क पर अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन वो कूड़ा सड़क पर, बीच सड़क में डाल देंगे। कूड़ा डालने की जगह पर थोड़ा चल के नहीं जाएंगे। तो गांधी जी ने देखा कि गंदगी का जो आरोप लगता था उसमें सच्चाई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांधी जी सत्य पर चलते थे और वो कहते हैं कि सत्य का वृक्ष जो है ये विशाल है और इसकी जितनी आप सेवा करें ये उतना ही फैलता जाता है। तो सत्य का दायरा जो है वो सिर्फ वचन में नहीं है, वो अपनी गलती स्वीकारने में भी है। तो जैसे बिहारियों में कोई कह दिया दिल्ली में कि बिहारी गंदगी फैलाते हैं, इस पर तमाम बिहारी नाराज हो जाएंगे कि ये बिहारियों का अपमान है, लेकिन कभी खुद की तरफ झांक के नहीं देखेंगे कि क्या इस आरोप में कुछ सच्चाई भी है। गांधी जी यहीं पर वो सच्चाई देखते हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये गंदगी भारतीयों में ज़्यादा है। उत्तर भारत से जो गिरमिटिया मजदूर गए हैं उनमें ज़्यादा है, पूरे भारत में समान रूप से वो नहीं है। जैसे आप झारखंड के, बंगाल के आदिवासियों के बीच जाएं तो उनके मिट्टी के घर भी दूर से देखेंगे आप तो एकदम सीमेंट का लगेगा, नज़दीक जाके भी देखेंगे तो सीमेंट का लगेगा। वो इतना सुंदर उसको लीपते हैं और उसको कलर करते हैं। अल्पना तो वो बंगाल में है, घर के दरवाजे पर लोग सुंदर अल्पना बनाते हैं, तो वो घर से ही पहचान में आ जाएगा। आप जमशेदपुर में मैं था तो वहाँ पर हम लोग दूर से ही देख के घर बता देते थे कि ये बंगाली का घर है या ये मद्रासी का घर है या ये बिहारी का घर है। तो बिहारी का घर जहाँ रहेगा वो घर के आगे गंदगी रहेगी,
भैंस बांधी हुई रहेगी, कुछ गंदगी रहेगी, और अगर बंगाली का घर है तो फूल पत्ती रहेगी। तो भारत में भी मैं देखता हूँ कि अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सब जगह वो गंदगी उसी तरह से समान रूप से है। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ ये गंदगी स्वाभाविक लोगों को लगती है, इसमें लोग जीते हैं लोग, और इससे इस कमी को स्वीकार नहीं करते हैं, इस पर पर्दा डालेंगे, इसके लिए दोष देंगे, इसके लिए बहाने ढूंढेंगे। तो गांधी जी ने कोई बहाना नहीं ढूंढा, वो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये गंदगी है, और प्लेग की आशंका वहाँ पर हो गई। तो उसके बाद में सफाई पर म्यूनिसिपैलिटी ने जोर दिया, और गांधी जी ने ठीक उसी समय वो सफाई अभियान उन्होंने शुरू किया, लोगों को जाके समझाना शुरू किया। और ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में करने से पहले कर चुके हैं, भारत में भी वो जब थे तो वो इस पर काफ़ी ध्यान देते थे। और आगे हम देखेंगे कि जब वो भारत लौटे, तब भी जब बेलगावी में कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे वहाँ एक एक चीज़ की सफाई पर उन्होंने ध्यान दिया। बिहार में चंपारण आए थे, यहाँ भी उन्होंने सफाई पर ध्यान दिया। तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में जब प्लेग की आशंका हुई तो उन्होंने भारतीयों में घर घर जाके साफ रहने के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। तो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे और जगह जगह अपमानित होना पड़ा, गाली सुननी पड़ी इनको। गांधी जी लिखते हैं कि अधिकार के लिए भारतीयों को संगठित करना आसान था, उनका चंदा में लेना भी आसान था, लोग आसानी से चंदा दे देते थे। लेकिन अधिकार के बजाय अब जब कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें लोग तो मजाक उड़ाएंगे, और चंदा देने और सहयोग करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसके लिए वो काफ़ी प्रयास किए, इसका असर भी हुआ और बहुत हद तक लोग साफ सफाई पर ध्यान देने लगे। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि वो उन्होंने वहाँ पर भारत में जब संकट आया, 1899 में अकाल आया, तो इसके लिए दक्षिण भारतीयों को संगठित किया कि अकाल कोष बनाया जाए, और बड़ी मात्रा में वहाँ पर लोग, बड़ी संख्या में लोग संगठित हुए और अच्छा खासा वहाँ पर धन इकट्ठा करके वहाँ से भारत भेजा उन्होंने। और वहाँ दक्षिण अफ्रीका की सरकार से भी उन लोगों ने निवेदन किया, सरकार ने भी उसमें मदद की, सहयोग किया, और दक्षिण अफ्रीका से अकाल में, भारत में जब अकाल पड़ा था तो वहाँ से मदद भेजी। तो ये मदद वाली जो बात है, तो कोरोना में हमने देखा कि लोग मदद करना भूल गए, एक दूसरे की कैसे हम मदद कर सकते हैं, ये एकदम हर आदमी सेपरेट हो गया, एकदम से अलग हो गया, मित्र दोस्त संबंधी एकदम से, माने घर के लोग का देहांत हो रहा है, घर के लोग बीमार हैं, लेकिन कोई देखने नहीं जाता था। पड़ोसी बीमार है तो पड़ोसी की तरफ की जो खिड़की है वो और हमेशा बंद रखा लोगों ने। तो ये तो भयानक था कोरोना में। हमारा जो हमारा समाज है वो एकदम से इतना भयानक डर गया। और गांधी जी, वो जब भी प्लेग की बात आई, भारत में भी प्लेग की जब बात आई मुंबई में, तो कहीं भी वो जब ऐसी बात आई तो वो डरे नहीं, बल्कि अपनी सेवा उन्होंने सरकार को अर्पित की कि मैं इसमें सेवा करना चाहता हूँ, लोगों को जो भी काम है। तो हम जो है समाज में अगर कोई बीमारी, महामारी, कोई परेशानी है तो उसमें लोगों की हम मदद करें। ऐसा नहीं कि अपनी खिड़की हम बंद कर लें कि उस मोहल्ले की या पड़ोसी के यहाँ कोई दुख है तो हम उससे उस समय तो बात बंद कर देंगे, हाँ उसके यहाँ खुशी होगी तब बात करेंगे। तो ये गांधी जी का दिखता है सत्य जो वो कहते हैं। तो सत्य का प्रयोग उन्होंने सफाई के लिए भी किया, स्वीकार किया कि हाँ ये गलती है, ये खामी, ये दोष है भारतीयों में, और उसके बाद उस दोष को सुधारने में वो लग गए। सिर्फ दिखावे के लिए झाड़ू नहीं उठाया जो यहाँ भारत में नेता करते हैं, बल्कि सचमुच में वहाँ पर झाड़ू उठाया, उसके लिए अपमान सहे, सब सह के भारतीयों में ये स्वच्छ रहने के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।